बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम परवेज़ अली है और मैं कराची कोरियन लैंग्वेज एकेडमी नारवल से आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि कल हमने एक लेसन पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 और आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाएं। तो बिला तख़ीर किए हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। छिलगुआ छिलगुआ चैप्टर नंबर 7। योगीगा, योगी यहाँ और गा आपका जो है वो आपका सब्जेक्ट पार्टिकल है। योगीगा सामुशिल, सामुशिल दफ्तर EAO, यहाँ दफ्तर ऑफिस है। योगीगा सामुशिरी एओ। अब जब हम इसको देखेंगे एंडिंग तो EAO और येयो इस सेंटेंसेस में एंडिंग है। योगीगा सामुशिल EAO, यहाँ दफ्तर है, ऑफिस है। योगीगा सामुशिरी, सामुशिरी एओ, यहाँ दफ्तर है, ऑफिस है। हक्सिब, हक्सिब मुक्फ्यू चैप्टर की पढ़ाई, चैप्टर की पढ़ाई, चैप्टर का मकसद। छंगसो, छंगसो कहते हैं प्लेस, जगह। मित और मुलगन चीजें। मुतगो, मुतगो पूछकर। थे थपहागी जवाब दीजिए, जवाब दें। छंगसो मित मुलगन मितगो थे थपहागी, to ask and answer questions about the place and object. मुलगन चीजें, things। छंगसु सफाई, सॉरी प्लेस जगह, मित और मुलगन चीजें। मित को पूछकर, थे थपहागी जवाब दे। मुनफिब ग्रामर है, ई और का, EAO और येओ। इस चैप्टर के अंदर ये जो ग्रामर आपको बताई गई है और मुनफिब जो है ई और गा, EAO और येओ, हम इसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। ओही वोकैबुलरी। छंगसो जगह, मुलगुन चीजें। छंबू मालूमात इंफॉर्मेशन। मुन्हा कल्चर, छंबू मालूमात, मुन्हा कल्चर। हनकुकी छुआसिक मुन्हा, सिटिंग ऑन द फ्लोर इन कोरिया। संघल फिलसोफम से म्युंग थोगी, से म्युंग थोगी। से म्युंथोगु डेली नेसेसिटीज या पर्सनल केयर, जो आपकी रोजमर्रा आपकी जो यूज होती हैं चीजें, वो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। थेवा इल डायलॉग, मुकालमा या बातचीत।
Tuan. Tuan. Yogiga samushil imnika. योगी यहाँ सामुशिल दफ्तर इम्निका सवालिया आपको यहाँ पे जवाब दे दिया है, क्वेश्चन लग गया है कि क्या यहाँ दफ्तर है, क्या यहाँ ऑफिस है। मिन्सु ने यस सामुशिल इम्निका यहाँ दफ्तर है। ने सामुशिनिदा यहाँ दफ्तर है। थ्वान हवाजंग शिरी ओदी इम्निका क्या यहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम कहाँ है। तवान पूछ रहे हवा जंग शिल ई ओदी इम्निका क्या यहाँ वॉशरूम है। हवा जंग शिरी ओदी इम्निका यहाँ लाइजिंग रूल अप्लाई हो जाएगा, ई है। हवा जंग शिरी ओदी इम्निका मिन्सु छोगी इम्निदा वहां है। छोगी इम्निदा वहां है। ट्रैक नंबर 25 ईशिप ओ बोल। आप ट्रैक सुनेंगे तो ये डायलॉग आपके रिपीट हो जाएंगे। छिलगवा है चैप्टर योगी का सामुशिरियो हक्सिक मुख्य चैप्टर की पढ़ाई छोंगसु जगह मित और मुलगन चीजें मित को पूछे थे तब आगे जवाब दीजिए। मोनफिप ग्रामर है ई और गा ये ओही वोकैबुलरी। छोंगसु जगह मुलगन चीजें। छोम्बू मालूमात इंफॉर्मेशन मुनहा कल्चर। हनकुकी छोआचिक मुनहा सिटिंग ऑन द फ्लोर इन कोरिया। सेंघल फिलसो फुंग सेम्युन थोगु डेली नेसेसिटीज पर्सनल केयर थेवा इल। तवान योगिगा सामुशिलिमिका क्या यहाँ ऑफिस है। मिन्सु ने सामुशिलिमिदा हाँ ऑफिस है। थ्वान हवाजिंग शिरी ओदी इम्मिका वॉशरूम कहाँ है। मिन्सु छोगी इम्मिदा वहां है। ये दो आदमी आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, तवान साहिब और मिन्सु साहिब। ये लोकेशन उनको बता रहा है जी। हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ओही वोकैबुलरी अल्फाज का जखीरा। छोंगसो जगह। योगी यहां। छोगी वहां जो आपके सामने हो। खोगी वहां जो गायब हो। यू कांट सी जो आप देख नहीं सकते हैं। सपोज आपसे कोई 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर या 500 मीटर दूर है तो वो आपसे कहता है कि वहां देखे सामने स्कूल है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, तो खोगी का इस्तेमाल होगा। ओदी कहाँ, ओदी कहाँ। होइसा फैक्ट्री। सामुशिल ऑफिस दफ्तर। हवा जंगशिल वॉशरूम। तंग होटल। छिप घर। खीसुक्सा फैक्ट्री की रिहाइश। सेथक्सो लॉन्ड्री। मियुंग शिल
हमाम नाई की शॉप, हेयर सैलून। छीजंग मार्केट, बाजार, मार्ट, मार्ट। फ्यूनिझुम सहूलियाती स्टोर, ये 24 आवर्स ओपन होता है, डे और नाइट। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट। जी, अब हम चलेंगे मुनफिप इल ग्रामर नंबर 1। ई और का ये आपके हैं सब्जेक्ट मार्कर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है ई और का इज अटैच आफ्टर नाउन, इट्स indicates the subject of sentences। डेफिनेशन आप दोबारा से देख लें। ई और का इज अटैच्ड आफ्टर नाउन, नाउन के बाद। इट्स इंडिकेट्स जो जाहिर करता है, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस, और उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो आपको जाहिर करता है। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेकर जाता हूं। ई और का फॉर्मेट आप देखिएगा। ई और का कैसे यूज होता है ये आपने देखना है। ई और का इस्तेमाल। जी, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से आसानी से आपको नजर आ रहा होगा। मैंने पहले ही टाइप कर दिया था कि टाइम वेस्ट कम होगा। अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसी वजह से मैंने पहले ही टाइप कर दिया था। जी, मुनफिप ग्रामर है, सब्जेक्ट पार्टिकल है ई और गा, इज अटैच्ड आफ्टर, इट्स इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस। आप इसका पैटर्न देखेंगे, नाउन प्लस छाम, छाम मीन कॉन्सोनेंट, और प्लस ई। अगर नाउन की जो एंडिंग है, जो नाउन है, अगर उसमें बच्छम आ जाता है, इट्स मीन एनी कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट नाउन के नीचे आता है तो आपका ई का इस्तेमाल होगा, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है। राइट साइड पे है नॉन प्लस मोम, मोम मीन वावल, और छाम का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, प्लस गा का इस्तेमाल करेंगे। अब हम कॉन्सोनेंट की एग्जांपल देखेंगे। ई साराम, ई सारम। आगे मैंने ब्रैकेट के अंदर ई लिखा है, इट्स मीन के कॉन्सोनेंट नीचे आ गया है मियोम, सारम के नीचे क्या है, मियोम। तो ये आपका जो है ई का इस्तेमाल होगा, ई सरामी, ई सारामी। तो ई आ गया, इसके नीचे है छिगप, छिगप। अब नीचे क्या है आपका कॉन्सोनेंट आ गया बियो, और आपका ई का इस्तेमाल होगा शिगौबी। कैसे पढ़ा जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा छिगाबी, लेकिन पढ़ा जाएगा छिगाबी। नंबर 3 पे है छिप, फिर भी अब नीचे आ गया है, और आगे ई का इस्तेमाल हो जाएगा छीगा, छिगप, छिगप ई, छिगाबी, और ये है छिप घर, और छिप ई लगेगा और पढ़ा जाएगा छीबी।
छी बी। नीचे है सामुशिल, सामुशिल ब्रैकेट में ई का इस्तेमाल आ गया, रियल नीचे आ गया, कॉन्सोनेंट नीचे आ गया, तो फिर क्या होगा सामुशिल। ई है सामुशिरी, सामुशिरी। इसी तरीके से आप राइट साइड पे जाएंगे, नॉन प्लस मोम, इट्स मीन नॉन प्लस वावल प्लस गा। अगर कोई नॉन जो है, तो ये अल्फाज आप कह लें जिसके नीचे बच्चम ना हो, वावल पे खत्म हो रहा, उसकी एंडिंग जो है वावल पे हो, तो गा का इस्तेमाल होगा, योगी गा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, गा। योगी आपका ई वावल है, ई वावल पे एंडिंग हुई है, तो आपका गा का इस्तेमाल हो जाएगा, योगी गा। हुईसा आपका वावल आ पे एंडिंग हुई है और आपका यूज होगा गा, हुईसा गा। खंगा जी, खंगा जी एंडिंग वावल पे हो रही है, वावल हमारा ई, तो पढ़ा जाएगा खंगा जी गा, खंगा जी गा। इसके नीचे है सेथक्सो, से थक्सो, आपकी एंडिंग वावल पे हुई है, वावल आपका है ओ, तो इस वजह से आपका गा का इस्तेमाल हुआ है, तो बन गया सेथक्सोगा, सेथक्सोगा। ये ई और गा का सादा सा एक फॉर्मेट है, जिसको उम्मीद करता हूं कि आपको ये ग्रामर समझ में आ गई होगी। अगर मैं वहां व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझाता या इस तरीके से दोबारा लिखता तो वीडियो लंबी हो जाती, टाइम ज़्यादा लग जाता। तो शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले ही टाइप कर दिया था। अगली हमारी ग्रामर है ई ए ओ, ये ओ है जो मैंने इस तरफ आपको टाइप करके लिखी हुई है। ये जैसे ही हम पढ़ेंगे हम आपको ये दिखा देंगे, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है आपको, जो कि मैंने वहाँ पे आपको सादा सा समझाया हुआ है, यहाँ पे आपको उसकी एग्जाम्पल मिल जाएंगी। अ सब्जेक्ट पार्टिकल ई गा comes after a noun in order to indicate the subject of the sentence, जो कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। When kha is followed by nouns such as cho, na, no, it becomes chega, नेगा। और नंबर 3 नेगा, यहां आपका डबल वावल आ गया है और यहां पे भी आपका डबल वावल है, अल्फाज अलग अलग है, साउंड एक है, नेगा नेगा। ई इज यूज्ड व्हेन अ नाउन एंड्स इन कॉन्सोनेंट, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको एक दो कॉलम बनाकर आपको समझा दिया है कि अगर फिक्रे में, अल्फाज में, वर्ड्स में अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स मीन इट्स बच्चम, बच्चम मीन कि कोई भी कॉन्सोनेंट जब नीचे आता है तो उसको हम बच्चम कहते हैं। तो अगर बच्चम आ जाता है, उसकी एंडिंग जो है, उस अल्फाज की एंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से हुई है, तो सादा सीधा सीधा आप ई का इस्तेमाल करेंगे। यही बात उसने यहाँ समझाई है। ई इज यूज्ड व्हेन अ नॉन एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट एंड गा इज यूज्ड व्हेन अ नॉन एंड्स इन अ वावल। तो इन दोनों चीजों को मैंने दो कॉलम के अंदर आपको डिफाइन करके समझा दिया है, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। जी, ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। योनसिब, योनसिब है आपकी नंबर 1, खिरीमल बूगो,
almacinan thanorul yun khul haseo kirimul bugo almacinan thanorul yun khul haseo। इसका थिरम तस्वीर होगो देकर अलमाजिनन दुरुस्त या सही थानो अल्फाज लफ्ज युनसंगेयो मलाए जोड़े या मैच करें। मैच पिक्चर्स टू द कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स, जैसा कि ये घर है और कोरिया के अंदर इसको छिपकेंगे तो आपका नंबर 1 जो यहाँ से अटैच होगा दिगत के साथ। ये यहाँ पे लिखा हुआ होइसा कंपनी और यहाँ पे आप फैक्ट्री कह सकते हैं, गियोक के साथ आप इसको यूं अटैच कर देंगे। इसी तरीके से है ये ऑफिस। सामुशिल, सामुशिल नियन है, इसको नंबर 3 से आप अटैच कर देंगे और इसी तरीके से हवा जंगशिल नंबर 4 को रियल से आप यूं इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। फॉगी मिसाल छुरम की तरह ई और गारुल सायुम हेसो मुंजंगल वंसंग हा सोय। फॉगी मिसाल छुरम की तरह ई और गा रुल, ई और गा का जो इस्तेमाल है संयुग इस्तेमाल हेसेओ करें, मुंजंगन फिक्रे को वंसंग हेसेओ जोड़े मलाए या मुकम्मल करें। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज ई और का। नंबर होगी एग्जाम्पल हवा जंगशिल। अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर ई ओती इम्निका। हवा जंगशिल वॉशरूम कहाँ है? अब यहां आपको ब्रैकेट के अंदर ई का इस्तेमाल बता दिया है क्योंकि रियल नीचे आया है, बच्चम आ गया है, कॉन्सोनेंट आ गया है तो ई का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से नंबर 1 शिक्तंग। अब यहाँ ई और का में से कौन सा आएगा? तो हमने देखना है एंड ऑफ एंडिंग। क्या हमने देखना है? एंड ऑफ अल्फाज का जो एंड है वो हमने देखना है कि इसका एंड ऑफ कॉन्सोनेंट है या एंड ऑफ वावल है। तो हमें यहाँ एंड ऑफ कॉन्सोनेंट नजर आ रहा है तो शिक्तंग ई, तो इस ब्रैकेट में ई का इस्तेमाल होगा। सेथक्सो, हम यहाँ एंड ऑफ वावल और कॉन्सोनेंट देखेंगे, यहाँ हमारा एंड है वो है वावल, तो वावल जब आ जाएगा तो आप लिखेंगे गा, तो सी सेथक्सो गा, इसमें क्या आ जाएगा? गा ओदी मिका। इसी तरीके से आ गया योगी, योगी गा छीजंग इमिता, यहाँ बाजार है। फिर आगे चलेंगे फ्यूनिजो। अब यहाँ क्या है? एंड किस चीज पे आ गया है? एंड हमारा कॉन्सोनेंट पे आ गया है, वाव कॉन्सोनेंट पे एंड है और मियोम आ गया है तो यहाँ पे ई आ जाएगा फ्यूनिजोमी छोगी इमिता। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आप खुद से दोबारा कोशिश करेंगे या पढ़ेंगे, 1-2 बार आप वीडियो को सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। आगे जी नेक्स्ट पेज। थेवा ई, थेवा ई। डायलॉग नंबर 2। रिहान योगीगा यहाँ खीसुक्सा येयो। अब एंडिंग आपने देखनी है, सेंटेंसेस की एंडिंग आप देख रहे हैं, योगीगा खीसुक्सा येयो। यहाँ फैक्ट्री की रिहाइश है। अब क्या है? खीसुक्सा, तो हमने देखा कि एंडिंग हमारी वावल पे है, एंड ऑफ वावल तो येयो का इस्तेमाल होगा। सेम लाइक अगर यहाँ पे सपोज ई और गा का इस्तेमाल होता तो यहाँ गा आता, क्योंकि एंडिंग हमारी वावल पे हो रही है। एगोन खिसुक्सा योलसुई येयो, यहां पे भी जो एंडिंग हुई है येयो की योलसुई, क्योंकि हमारा जो एंडिंग ऑफ द वर्ड्स है
जो अल्फाज की एंडिंग हुई है, युल सुई की एंडिंग हुई है, वो वावल पे हुई है, इस वजह से ये हो। थ्वान खमसामिदा, शुक्रिया, खीरुंदे। तो फिर या लेकिन छोगे मोए हो, छोगे, छोगे का मतलब है वो, और ईगे का मतलब है ये। ईगे मोयो, ये क्या है, क्वेश्चन है। छोगे मोयो, वो क्या है। मोयो, अब मो की जो एंडिंग है वो वावल पे हुई है, इस वजह से ये यो लग गया है। तो सवाल उसने क्या, खमसामिदा खीरुंदे छोगे मोयो, वो क्या है। रिहान खाजुक फैमिली साजन ई एओ। अब यहां ई एओ का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहां एंडिंग जो है, एंड ऑफ अल्फाज की जो एंडिंग हुई है वो कॉन्सोनेंट पे हुई है। कॉन्सोनेंट हमारा न्यून है। तो खाजोगी साजनी एओ, खाजोगी साजनी एओ। आगे चलेंगे जी। TIP टिप, टिप के अंदर है छोरिमल। छोरिमल का मतलब होता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन इज ऑफन यूज्ड इन कॉलिक्यूल स्पीच। कि आप इगोशन, ईगोन, इन दोनों का मतलब है ये चीज। इगोशन वाशमिका, ये क्या है, युलसुई मिला, चाबी है। इगोशन वाशमी का ये क्या है, छकिमिदा या छकीमिदा किताब है। तो इसी तरीके से इन दोनों मतलब का जो यूज है वो ये में होगा। छोगोशन, छो गो शिन, छोगुन, तो क्या बोला जाएगा, छोगुन। इसका मतलब है वो चीज। छोगे मोयो, वो क्या है, कोई दूर की चीज सामने, लेकिन सामने हो लेकिन थोड़ा आपसे दूर हो। छोगे मोयो, वो क्या है। इसी तरीके से है खीगोशन, खीगुन। इगोशी, ईगे, इगोशी से क्या होगा, ईगे। दोनों का मतलब एक है, चाहे ये आ जाए या ये आ जाए। आपको एरर देके बता दिया कि इससे ये भी बोला जाएगा। छोगोशी, छोगे, खीगोशी, खीगे। ये चीज, ईगे का मतलब है ये चीज, ईगे मोयो ये चीज है। ये छोगे वो या वो चीज, इन दोनों से दूर, थोड़ी सी दूर। और खुशी ये है थोड़ा दूर और करीब के लिए भी इस्तेमाल होता है। आगे चलेंगे जी। ऊही ई, मुलगन चीजें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स। नंबर 1 योलसुई की चाबी, खाजुक साजिन फैमिली की तस्वीरें, खाबांग बैग, चिगप बटवा, युगवन पासपोर्ट, उसन छतरी अम्ब्रेला, खौल आईना, हवा जोंगफुन कॉस्मेटिक्स, फित गंगा, हेओ दीराइयो हेयर ड्रायर, फेगे तकिया, ईबुल कंबल या रजाई, ईबुल कंबल या रजाई। ये आपकी चीजें हैं, रोजमर्रा के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं। जी आगे हमारी फिर ग्रामर आ गई है। ई ए ओ और ये ओ, इसको मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है,
पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेकर जाऊंगा। EAO or EAO is followed by a noun to make a declarative statement and or an interrogative statement. EAO is used while a noun ends in a consonant and EAO is used when a noun ends in a vowel. ये आपको डेफिनेशन है, बहुत आसान तरीके से मैंने व्हाइट बोर्ड की तरफ आपको लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पे ये चीज़ें आपके लिए पहले से ही टेबल बना के रख दिया था, ताकि हमें आसानी से आप समझ सकेंगे। जी, ये है मुनफिब नंबर 2 EAO और येओ। पैटर्न है छाम कॉन्सोनेंट प्लस EAO, और राइट साइड पे जो कॉलम है मोम वावल प्लस येओ। जी, आप समझ गए। सेम इसका फॉर्मेट उसी तरीके से है जो हमने ई और गा का इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल है खाबंग, खबंग EAO, खबंग EAO, क्योंकि इसकी एंड ऑफ कॉन्सोनेंट, एंडिंग किस पे हो रही है? कॉन्सोनेंट पे आपकी एंडिंग हो रही है, तो फिर आपका क्या है? EAO। इसी तरीके से ग्यूशिल, तो ग्यूशिल आपकी क्लास है और एंडिंग आपकी किस पे हो रही है? रियल पे, बच्चम पे और कॉन्सोनेंट पे, तो ये हो गया EAO, ग्यूशर EAO। आगे सवाल भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप सवाल भी कर सकते हैं, और सवाल में इस तरीके से योगी का ओदिएओ, वियर इज हेयर, यहां कहां है? क्या है? योगी का ओदिएओ, वियर इज हेयर, यहां कहां है? ग्यूशरीएओ, ग्यूशरी एओ, यहां पर ग्यूशरी एओ। ये क्लासरूम है, क्लास है। चेक्सिंग एओ, चेक्सिंग मेज है। अब ये आपको बताया गया है कि आपकी एंडिंग एंड ऑफ कॉन्सोनेंट चेक सिंग ईओ पे आपकी एंडिंग हुई है, कॉन्सोनेंट पे एंडिंग हुई है, तो EAO। यूशल में आपकी रियल में एंडिंग हुई है, तो आपका EAO आ गया है। इसी तरीके से है थैलीब्यूजिन, टेलीब्यूजिन EAO। अब यहां पे आपकी एंड ऑफ कॉन्सोनेंट पे हुई है, तो टेलीब्यूजिनी EAO। इसी तरीके से हम राइट साइड पे जाएंगे वावल की तरफ, एंड ऑफ वावल मोम प्लस येओ, मोम का मतलब होता है वावल, खीसुकसा येओ, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? येओ, एंडिंग आपकी वावल पे हुई है और वावल है आपका आ, खीसुकसा येओ, तो आपका है एंडिंग वावल पे है, जिस वजह से येओ पे एंडिंग होगा। कंप्यूथो येओ, कंप्यूटर है, एंडिंग आपकी वावल पे हुई है, इस वजह से आपका वावल पे एंडिंग होने की वजह से ये यो पे एंड होगा। आगे सवाल है ईगे मोयो, ये क्या है? ईगे मोयो, ये क्या है? जवाब है कंप्यूथो येयो, कंप्यूटर है, कंप्यूटर येयो, कंप्यूटर है। इट्स मीन कि आपके कंप्यूथो की जो एंडिंग हुई है वो आपकी वावल पर हुई है, जिसकी वजह से ये। आगे है छिमदे येयो, बेड है, छीगे येयो, घड़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है वो समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी से वाइंड अप करें, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। जी, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है खा और ना, इसका मतलब है आप, तुम, और ना मैं। ईगे मोयो, ये क्या है? ईगे मोयो, ईगे मोयो, ये क्या है?
युल्सी येयो, चाबी है। एंडिंग आपकी येयो पे है और मो पे हुई थी और जिसकी वजह से येयो पे क्लोज हुआ, और आगे आपका आंसर में भी युल्सुई आपकी जो चाबी है, युल्सुई की एंडिंग जो है वो आपकी वावल पे हुई है, इस वजह से ये है। आगे जी, छोगे मोयो वो क्या है? ईबुरियो, ईबुल ईएयो। अब जब ईबुल रियल नीचे आ गया, आपका कॉन्सोनेंट पे एंडिंग हुई है, तो ईबुरियो। इसी तरीके से नंबर 3 है ईगुन हवाजुन फामी येयो, ईगुन हवाजम फम फुम येयो, पढ़ा जाएगा ईगुन हवाजुम फमी फमी येयो। एंडिंग आपकी मियोम पे हुई है, कॉन्सोनेंट पे हुई है, कहता ने हा हवाजुम फमी येयो। ये कॉस्मेटिक्स की, हाँ कॉस्मेटिक्स है, ये चीज कॉस्मेटिक्स है। जवाब है यस। योनसिप ई, योनसबी में आपको समझाया गया है क्रीमल बुगो अल माजिनन थानोरुल योंगुल योन हा सेयो, मैच पिक्चर टू दी कोरस्पॉन्डिंग वर्ड्स। आपने जैसे हमने पहले एग्जांपल पढ़ी थी, इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। नंबर 1 है ईबुल में आप अटैच करेंगे, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका पासपोर्ट है, जहां आपने वोकैबुलरी देख लेनी है, पासपोर्ट में है। योगवान नियोन में आप अटैच करेंगे, और ये आपकी छतरी है, अम्ब्रेला है। ओसान रियल से अटैच करेंगे, बैग है, और खबांग से आप अटैच करेंगे। इसी तरीके से हम आगे मूव करेंगे। आगे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, फोगी मसाल छुरम की तरह इएयो येयो रुल सायुंग हेसेयो थ्यारुल मुनसंग हासेयो। कह रहा है कि आप मिसाल को देकर इएयो और येयो का इस्तेमाल करके जवाब दें। फोगी आपकी मिसाल है, इगे मोयो ये क्या है? इगे मोयो ये क्या है? हवाजुंग फोमी ये, हवाजुंग फोमी एयो, क्योंकि आपकी एंडिंग कॉन्सोनेंट पे है, ईएओ पे आपका फिक्रा क्लोज हो गया। इस तरीके से आप बनाएंगे। इगे मोयो ये क्या है? तो आपका पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट का युग्वान, अब आपका युग्वान, अब नियोन नीचे आ गया है, कॉन्सोनेंट आ गया है, तो युगवानी ए, युगवानी ए। इसी तरह से नंबर 2 है इगे मोयो ये क्या है? और ये आपका बटवा छिगप, छिगप जो है बियोप आपका नीचे आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया है, तो आपका ये बनेगा छिगोबी एयो। इसी तरीके से नंबर 3 पे जाएंगे, छोगे मोयो वो क्या है? तो चाबी है युल सुई ये हो, युल सुई ये हो, ये चाबी है। आपकी एंडिंग वावल पे हुई है, तो ये यो आ जाएगा। इसी तरीके से ये आपका है फेगे, फेगे तकिया है। छोगे मोयो वो क्या है? फेगे, फेगे आपका वावल पे क्लोज हो रहा है, इस वजह से आपका फेगे ये यो आ जाएगा। आगे चलेंगे जी, वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही है। होल थ्री होल दोनों सरगर्मियां, सरगर्मी में क्या है? फोगी मसाल छुरम की तरह, चिंगू दोस्त वा और ई आगे हाबो से हो, दोस्त से बातचीत करके देखे। फॉलोइंग द एग्जांपल क्रिएट अ कन्वर्जेशन विद योर फ्रेंड्स। फोगी खा और ना, योगी गाओ दिए हो, यहाँ कहाँ है? ना यूशरिये क्लासरूम है। इगे मोयो ये क्या है? कंप्यूटर ये हो, कंप्यूटर है। मुनहा कल्चर है। और अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कल्चर नेक्स्ट वीडियो में, पहले कल्चर को अलग से, मैं ये चाहूँगा कि जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, इन सब को अलग से एक वीडियो बना के तमाम कल्चर एक वीडियो में डाल दिया जाए, ताकि हमें याद करने में आसानी होगी। आगे चलेंगे जी। ये है आपकी रोज़मर्रा की यूज़ होने वाली चीज़ें। संगल फिलसुफों से म्योन थोगु, डेली नेसेसिटीज या पर्सनल केयर, जो आप पर्सनल यूज करते हैं, ये सब लोगों के पास चीजें अवेलेबल होती हैं। रिंस कंडीशनर, शैम्पू, फिनो, सोप, छिटसुल, टूथपेस्ट,
टूथब्रश छिया, टूथपेस्ट सोगन, तौलिया, टॉवल, म्योंगदोगी, रेजर, हयूजी, टिश्यू पेपर, कप कप। आगे हम लिसनिंग करेंगे। पहले ईपीएस टॉपिक थितगी, ईपीएस टॉपिक थितगी 1 से लेकर 3। द्रिन गोशन खोरी शिप्शियो, सुनकर सही चीज का जवाब दे। पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपके एग्जाम का फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 21 इसी टाइप के, जिसको आप वावल कहते हैं, जो 4 वावल आते हैं, वो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। इन 4 में से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है, इन 4 ऑप्शन में से जो आप लिसनिंग में सुनेंगे। तो हम जाते हैं ऑडियो की तरफ, इसकी सुनते हैं और सुनकर हम देखते हैं कि कौन सा आंसर है। ट्रैक नंबर 27। EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 여기 जी, उसने बोला है योगी। इल्बुन में क्या बोला है? योगी। आपने ऑप्शन 4 में देखना है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है इल्बुन योगी, ईबुन छोगी, साम्बुन ओदी, साबुन खोगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है योगी। जी, अब हम दूसरे ट्रैक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2번 시장 जी, क्वेश्चन नंबर 2 इबुन छिजंग। छिजंग आपने देखना है किस कॉन्सोनेंट से शुरू होता है अल्फाज। आप चारों में से इसको पकड़ने का आसान सा तरीका है कि किस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। आप 4 में से नजर घुमाएं और उसी से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। छिजंग ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। होइसा, शिक्तंग, छिजंग, मात। आगे चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 3। 3번 베개 फेगे व्योग से शुरू हुआ है। फे आपने देखना है कि यंग से शुरू हुआ है, योग से शुरू हुआ है, और ये यंग से शुरू हुआ, और ये है फेगे। फेगे आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। आगे चलते हैं जी, अगली तस्वीर आपको दी हुई है और ये बहुत ही आसान फॉर्मेट है। थाम आगे क्रीमल भूगो, तस्वीर को भूगो देखकर अल माजिनन दुरुस्त था फप थे थफल खोरिशिप्शियो क्रीमल भूगो अल माजिनन थे था बिल खोरिशिप्शियो। दर्जा झैल या अगली तस्वीर को देखकर सही जवाब मुंतखब करें। तस्वीर को देखकर सही जवाब मुंतखब करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तस्वीर को देखकर सही जवाब आपने मुंतखब करना है। जी, 4 ऑप्शन आपके इम्तिहान में एम्प्टी होंगे और इस तस्वीर की जिस ऑप्शन में जाकर जिस ऑप्शन में इस तस्वीर की वोकैबुलरी बोले वही आपका आंसर है। आप उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ आप सुने। 4에서 5번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번 1, 사무실 2, 세탁소 3, 화장실 4, 기숙사 जी, उसने पहले ऑप्शन में आपको बोला है कि पहला ऑप्शन उसने कहा सामुशिल। शामुशिल का मतलब दफ्तर, तो आपको यहाँ दफ्तर नजर नहीं आ रहा है, ये वॉशरूम है। ऑप्शन 2 के अंदर उसने बोला है से थक्सो, थे से थक्सो कि आपका ये लॉन्ड्री है। से थक्सो तो आपको पता है कि ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है हवा जंगशिल वॉशरूम। ऑप्शन नंबर 3 में जो बोला है वो बोला हवा जंगशिल वॉशरूम, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नंबर 4 पे जो बोला खी सुक्सा कंपनी की रिहाइश, फैक्ट्री की रिहाइश,
तो ये आपको इसी तरीके से 4 ऑप्शन जो है वो एम्प्टी होंगे। जिस ऑप्शन पे जाकर जो पिक्स की वोकैबुलरी टैली हो रही होगी वही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप लास्ट सवाल सुने। 5번, 1. 지갑 2. 여권 3. 이불 4. 거울 जी, उसने पहले ऑप्शन पे बोला छिकप बटवा, तो आपको पता है कि ये पासपोर्ट है। नंबर 2 है युगवान। नंबर 2 पे जो बोला है वो बोला है युगवान, जो आपने सुना है, तो युगवान आपका पासपोर्ट है, ये आपका आंसर होगा नंबर 2। और नंबर 3 पे बोला इबुल बिस्तर। नंबर 4 है खौल आईना। तो ये आपकी लिसनिंग है। इस तरीके से आपका पेपर का फॉर्मेट है। पहला क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस तरीके से आएंगे। आगे चलते हैं जी। ईपीएस टॉपिक इल्की थाम क्रीमल बोगो अलमाजिनन थानुरुल खोरिशिप्शियो थाम अगली क्रीमल तस्वीर फूगो देखकर माचिनन दुरुस्त थानो लफ्ज अल्फाज रुल खोरिशिप्शियो मुंतखिब करे। जी ये घर है और आपने देखा होगा कि ये घर है और आप 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। इन 4 ऑप्शन के अंदर आपने बताना है कि आपका कौन सा आंसर है। तो छिप घर को कहते हैं चिप, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इसी तरीके से आगे जो है आप तस्वीर को देखेंगे और तस्वीर के आंसर को देखें। लॉन्ड्री है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है से थक्सो। इसी तरीके से ये छतरी है और आप देखेंगे ओसान। ओसान आपका जो आंसर है। आगे चलेंगे जी। फिनखाने खाली जगह दरोखुल दाखिल करें खाजुन सबसे अच्छा सबसे बेहतर अल माचिनन जो दुरुस्त खोशन चीज खोरिशिप्शियो मुंतखिब करें। अगला सवाल है जी क्वेश्चन योगी का खाली जगह इम्निका क्या है। सामुशिलिमिता शामुशिलिमिता दफ्तर है। ऑप्शन नंबर 1 है ओंचे। कब नुगु कौन ओदी कहा मोसन कौन सा या कौन सी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। ये आपने ऊपर भी पढ़ा है योगी का ओदी मिका यहाँ कहा है सामुशलिमिता। ये क्या है तो क्या है सामुशलिमिता दफ्तर है। अगला सवाल छोगे खाली जगह ये एंडिंग हमारी ये पे हुई है। खाजुक फैमिली साजनीय फैमिली की तस्वीरें हैं। वे क्यों मो क्या छोंगसो जगह नारा मुल्क। तो यहां अगर छोगे मोयो वो क्या है तो हमने ऊपर ये डायलॉग पढ़ा है खाजुक साजनी एयो, ये फैमिली की तस्वीरें हैं। आज हमारा टॉपिक इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह आप 1-2 दफ़ा देखेंगे और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह हाफ़िज़।